वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो जी हम भी ठीक हैं, शुक्र है अल्लाह पाक का। ये देखें, सबसे पहले आप लोगों को गुड मॉर्निंग, क्योंकि मैं अभी उठी हूँ 12 बजे। तो ये मेरी मॉर्निंग का टाइम है, रख दें इसमें। उठी तो सुबह में भी थी मैं। पूरा कर दूँगी। नहीं, एग गिर जाएगा। नहीं गिरेगा मुझसे। उठी तो मैं सुबह में भी थी कि भाई को, इनके जो है नबिया के भाई को मैंने स्कूल भेजा था, मोहम्मद रोहान को, नाश्ता वगैरह दे के। और इनके पापा की भी आज तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने कहा कि मुझे आज नाश्ता नहीं करना, मेरा ना गला ख़राब हो गया। मैंने गलती से कल कोल्ड ड्रिंक पी ली। कोल्ड ड्रिंक पी ली, अब जो है मेरी आवाज़ भी इतनी बैठ गई है और गला ख़राब हो गया। तो ये रोई जा रहे थे साहबज़ादे, इनको कोई संभालने वाला नहीं था। तो इनको भी मैंने अपनी किचन की स्लिप पे ऐसे लिटा दिए, मज़े से लेटे में। और पता नहीं क्या सोच रहे हैं कि खाना बनता है यहाँ। जल्दी करना, मेरा मुंह से पानी निकल रहा है। अब मुझे बहुत जोर की भूख। अरे सॉरी बेटा, आज मेरी ना आँख नहीं खुल रही थी, तबीयत ठीक नहीं थी। यहाँ मैंने एग में अपना फ्राई कर रही हूँ, ऑमलेट बना रही हूँ, यहाँ चाय बन रही है। आप अंदर जाके बैठे, मैं आ रही हूँ। एक चीज बताऊँ आपको, मैं एप्पल फ्लावर ये जूस पी रही थी। नहीं, वो तो जूस बाहर ही था, ख़राब हो गया है। जूस से बदबू आई ना यार। हाँ, आपके लिए खा रही हूँ। एग बना है। मुझे ये वाला एग बहुत पसंद है, और मेरे हस्बैंड को हाफ़ फ्राई पसंद है, उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है ग्रीन चिल्ली वाला। और मुझे ये पसंद है, वो हाफ़ फ्राई बनवाते हैं मुझसे। और मुझे हाफ़ फ्राई नहीं पसंद, उसमें कच्ची कच्ची जर्दी जो आ रही होती है ना, देख के अजीब सा लगता है। उनको वो पसंद है। तो यहाँ मैंने अपना एग रेडी कर दिया है। आज बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि इनके पापा नहीं हैं। इनके पापा के साथ अगर नाश्ता वगैरह मैं करती हूँ तो मेरी थोड़ी हेल्प भी हो जाती है। अब देखें, अब्दुलरहमान जो है वो यहाँ पे अकेले पता नहीं सोच क्या रहे हैं, तो वो इनको संभाल लेते हैं और मैं जल्दी से नाश्ता बना लेती हूँ। लेकिन उन्होंने कहा आज मैंने नाश्ता नहीं करना, जब मुझे भूखी मैं बाहर से ही कुछ खा लूँगा। चलें ठीक है। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि मैं बर्तन नहीं धोती। ये देखें, सिंक पूरा खाली है। जो सुबह मोहम्मद रोहान के भी बर्तन थे ना, वो भी मैंने धो लिए थे। प्रूफ दिखाना पड़ता है। चलिए, यहाँ मेरा एग रेडी हो गया है। अभी अब आने वाले हैं, मैंने कहा दोपहर का भी खाना जो है ना जल्दी से रेडी कर लूँ। यहाँ हमारी चाय भी चुकी है। वैसे मेरी आदत है, आदत है मेरी, मैं एक स्पून भी यूज़ करने लगती हूँ ना तो मैं वॉश कर लेती हूँ। मेरी शुरू से जो है ना अपने घर से ही आदत है, अम्मी के घर से ही। और अक्सर ऐसे होता है प्लेटें गीली होती हैं, पोंछना भी भूल जाती हूँ जब खाने पे लगाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड गुस्सा करते कि तुम वॉश ही क्यों करती हो। मैंने कहा मेरी आदत है, मैं क्या करूँ। हर चीज़ जो है वॉश करके इस्तेमाल करनी वैसे ही अच्छी बात है। किसी को बुरी लगे तो अब वो तो गलत बात ही है, लेकिन अच्छी बात है हर चीज़। क्योंकि हम तो सो रहे होते हैं, हमें क्या पता अचानक से छुपकली आ जाए, कुछ भी आ जाए। यहाँ विंडो से कुछ भी बिल्ली आ जाती है अक्सर, तो कुछ पता नहीं होता ना, इसलिए हर चीज़ वॉश करके ही इस्तेमाल करनी चाहिए। एक मेरी ये आदत है, और एक ज़रा सा मैं कोई काम करूँगी ना, कुछ भी हो, साफ़ काम हो जैसे, तो मैं फ़ौरन बार बार हाथ धोती रहती हूँ। इससे भी मेरे शौहर परेशान हैं, बार बार हाथ धोती रहती हैं आप, तो क्या करूँ। चलिए, यहाँ चाय रेडी हो गई है। मेरी छन्नी देखी है आप लोगों ने, ये इसलिए मैं तीन चार जो है मैं छन्नियाँ
ले चुकी हूँ, लेकिन वो मुझे समझ नहीं आई। ये जो मेरी पुरानी छन्नी है ना, बस यही मुझे पसंद भी है, और यही जो है इसमें मुझे चाय जो है ना सही से डालने में आसानी होती है। तो मैं यही इतनी सारी ले चुकी हूँ, लेकिन वो मुझे समझ नहीं आती। मैं फिर यही उनको रख के ना यही इस्तेमाल करने लग जाती हूँ। तो यहाँ मैं अपनी चाय डाल रही हूँ। चाय ऐसा लगता है ज़्यादा बन गई है, क्योंकि आदत थी ना, इसको बड़े कप में डाल, आदत थी ज़्यादा चाय बनाने की। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि इनके बाबा जो है ना नाश्ता नहीं करते, तो लेकिन नाश्ता मुझसे ज़्यादा ही बन जाता है, क्योंकि मेरी आदत होती है रोज़ उतने ही नाश्ते बनाने की। चाय तो ख़ास तौर पे ही मेरी बच जाती है, वेस्ट हो जाती है। गला बहुत ख़राब, आवाज़ बैठ गई। मेरे बच्चे रोने लग गए, मम्मा आपकी आवाज़ को क्या हो गया। वो समझने लग गए कि मेरी तबीयत ख़राब ज़्यादा हो गई है। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ बेटा। मोहम्मद रोहान ना बहुत सेंसिटिव हैं, वो डर जाते हैं। तो अब ये यहाँ स्लाइसेस लूँगी अपने। नाश्ता मेरी बेटी ने लगा लिया, वो देखें लेके जा रही है। और अब्दुर्रहमान को ना गर्मी में किचन में नींद आ गई। क्या आप लोगों को भी ऐसे नींद आती है किचन में? ये अब्दुर्रहमान तो किचन में ही सो गए गर्मी में ही। रेडी लगा दिया। ये मेरी बहुत प्यारी बेटी है, मेरी इतनी हेल्प करती है माशाल्लाह, इतनी हेल्प करती है। छोटी सी है पर बहुत हेल्प करती है, मतलब आधे से ज़्यादा मेरे माशाल्लाह ये काम कर लेती है माशाल्लाह। जाएं आप बैठे। ब्रश वगैरह सब कुछ कर लिया था? अच्छा जी, ये देखें, कभी आप लोगों को भी किचन में नींद आई है, वो भी इतनी ज़्यादा गर्मी में। यहाँ चूल्हे चल रहे हैं और यहाँ अब्दुर्रहमान चूल्हों की हीटअप से सो गए। वैसे एक दफ़ा मेरी और मेरे हस्बैंड की एक लड़ाई हो गई थी। अच्छा, तो लड़ाई होती है ना, मैं फिर उनके सामने नहीं बैठती, मैं कहीं और जाके ही बैठ जाती हूँ। तो ड्राइंग रूम में गई, ड्राइंग रूम में ऐसे लाइट वगैरह, बहुत पहले की बात है, तो पहले मैं डरती भी बहुत थी। तो अंधेरा था, ये सब था, लाइट नहीं वहाँ पे लगी हुई थी, बल्ब फ्यूज़ हो गया था। तो आप बैठे, आप स्टार्ट करें। तो मैं वहाँ, मुझे डर लग रहा, फिर मैंने वहाँ से आके मैं यहाँ लाइट करके यहाँ मैं कोने में, ये किचन के कोने में मैं बैठ गई। बैठे बैठे अब मेरे हस्बैंड समझे होंगे कि वो मैं ड्राइंग रूम में सो गई हूँ। यहाँ बैठे बैठे मेरी आँख लग गई, और वो ढूंढते ढूंढाते जब किचन में पता नहीं कैसे आए, तो देखो मैं यहाँ कोने में सो गई हूँ। ये मेरे हाल है। अच्छा, यहाँ मेरी बेटी ने नाश्ता लगा लिया। आप ब्रेड भी खाएंगी? हाँ, वो कह रही हूँ इसके साथ। हाँ, तो वैसे तो आज ये नाश्ता इन्होंने, ये वाली आपकी चाय है नबिया? ये खा रही हूँ। अच्छा, ये यहाँ पे रख देना। वैसे तो आज मैंने सोचा था कि मैं व्लॉगिंग नहीं करूँगी, आज का व्लॉग नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मेरी आवाज़ बैठी हुई है, लेकिन एक आदत भी हो गई है। तो ये डेली रूटीन के व्लॉग होता है, तो डेली रूटीन की व्लॉग बना के फिर अपलोड भी करनी होती है, तो एक आदत सी भी बन गई। वही मैं सोच रही थी, आज तो मेरी आवाज़ बैठी हुई है, मैंने बनाना ही नहीं थी, वीडियो ही नहीं बनानी थी, लेकिन बस वो ऐसी आदत हो गई है कि उठाया मोबाइल और वीडियो स्टार्ट। मम्मा इतना गरम से मैं वो गिर गया। सो के स्पून से फिर खा लेना। तो जी अभी हम नाश्ता करते हैं। मेरा बेटा देखें सो गया, मेरा बच्चा शहजादा बेटा। चलें जी, मैं अभी नाश्ता करती हूँ। नबिया कैसे खाती हैं आप? देखें कितनी तेज़ बारिश हो रही है। बच्चे मेरे एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। वाह, काफ़ी देर से बादल गरज रहे थे। मेरा तो मोबाइल भी गीला हो रहा है। जाइए नहाइए, बस थोड़ा सा नहा के नीचे आ जाना सबके सब। ओहो, संड्रेला नहीं है, संड्रेला नहीं होता, अम्ब्रेला होता है। जबरदस्त, बहुत तेज बारिश हो रही है।
अच्छा, तो यहाँ पे मैं दूध बॉईल कर रही हूँ और यहाँ पे सूजी भून रही हूँ। ये क्या करने वाली हूँ अभी बताती हूँ। दूध वाली मैं सूजी बना रही हूँ। वो इसलिए कि मोहम्मद रोहान को जब से बुखार वगैरह हुए, मोशन उल्टी हैं, तो वो बहुत वीक हो गए। तो मुझे किसी ने बताया है कि इनको ये सूजी जो है ना दूध में डाल के ये सब खिलाती रहे, तो इनके वो बहुत मतलब पतले से और कमज़ोर तरह के हो गए। तो और थोड़े से थकने भी लग गए हैं। अब पहले नहीं थकते थे, अब जो है ना स्कूल से आते मैं थक गए हूँ, मम्मा शाम में आते मैं थक गया हूँ। तो फिर मैंने कहा इनके लिए ना आज जो है मैं दूध वाली सूजी में बस अल्लाह करे खा लें, भागते हैं ना ऐसी चीज़ों से। तो ये दूध बॉईल हो जाएगा तो मैं इसको जो है भून के दूध में डाल दूँगी और शुगर वगैरह डाल दूँगी। तो ये फिर इनको चम्मच हिलाती रहूँगी। फिर पतली पतली जैसे लिक्विड टाइप की बनेगी ना, तो फिर मैं फ्लेम अपनी ऑन कर लूँगी। तो यहाँ पे ये सूजी तो मेरी हो गई है रेडी। देखिए टेस्ट में बहुत अच्छी बनी है, मज़े की बनी है, मुझे भी अच्छी लगी है। और ये मैं इसके अंदर ड्राई फ्रूट नहीं डालूँगी। क्या चीज़ है, इसके अंदर मैं ड्राई फ्रूट नहीं डालूँगी इसलिए कि मोहम्मद रोहान को वो ऐसे ही खाना पसंद है। किसी खीर में डाल दूँ या किसी ऐसी चीज़ों में डाल दूँ, स्वीट्स में तो वो नहीं खाते, बस मुंह से निकाल निकाल के फेंकते रहते हैं। तो इसमें अगर आप लोग ड्राई फ्रूट भी डालेंगे और टेस्टी बन जाएगी। तो वो हम लोग अगर मैं खाऊंगी तो इनके अगर पापा ने चखी तो उनको मैं ड्राई फ्रूट डाल के इसमें दे दूँगी, जो भी हो ड्राई फ्रूट में से। तो वैसे बहुत टेस्टी बनी है, मैंने चखी है अभी, मज़े की बनी है। तो आप लोग भी अपने बच्चों को बना के ख़ुद भी खा सकते हैं, बच्चों को बना कर दीजिएगा। इससे जो बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं। मोहम्मद रोहान बहुत हेल्दी थे, इतने हेल्दी थे कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। माशाल्लाह बहुत क्यूट और बहुत मोटे मोटे थे। तो वो अब एक ही दम उनके स्कूल और ये सब भी स्टार्ट हुए 2 साल से, तो इस वजह से भी वो बहुत वीक हो गए हैं। और फिर बुखार वगैरह होता है तो ये सब होता है, तो बहुत पतले हो गए। तो किसी ने मुझे ये कहा है कि सूजी दूध वाली खिलाएं इनको, तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगे, थोड़ा जिस्म इनका सही हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा आज मैं इनको बना कर खिला ही दूँ। मुझसे तो ये खाएंगे नहीं, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें बनाती हूँ तो ये मुझसे नहीं खाते। ये इनके पापा इनको ना ढूंढ ढूंढ के जैसे भी मोबाइल वगैरह दे के और ऐसे चोचलों से खिला ही देते हैं बस। तो मुझसे बिल्कुल मैं कुछ भी कर लूँ ना, मुझसे नहीं खाते। तो जी यहाँ पे ये मोहम्मद रोहान का हलवा हो गया है रेडी। अच्छा, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ माश की दाल। आई थिंक इसको माश की दाल ही कहते हैं, कि दालों के नाम मैं भूल जाती हूँ, तो सफ़ेद पीली नीली ये सब भी बोलती रहती हूँ। तो आज तो ऐसे सिंपल तरीके से बना रही हूँ, वैसे ये हर तरह से भी बनती है। आप लोगों को भी हंसी आएगी। इसको एक ऐसी ये रेसिपी है कि उसको चरसी दाल भी कहते हैं। उसमें ना चिकन के रेशे वगैरह ये सब भी डालते हैं। तो एक वो होती है और एक सिंपल सी वो होती है, वो लाल मिर्च और सिर्फ प्याज, उसमें भी बनती है। तो आज मैं जो बना रही हूँ वो ये जैसे नॉर्मल सालन बनते हैं, प्याज लहसुन अदरक टमाटर वगैरह मसाले भी वही हैं। और कुछ ऐसी बनती है जिसमें एंड में तड़का लगाते हैं। तो ये हर तरह की ये दाल बनती है। मैं तो आज वो भी मैंने बनाई नहीं है, अच्छी बनती हैं वो भी, लेकिन आज मैं जल्दी जल्दी में यही बना रही हूँ सिंपल सी। तो यहाँ पे मेरी दाल हो गई है रेडी और ऐसे लग रहा है कि होटल वाली है। तो इसके साथ रोटी भी मैं बाहर से ही मंगवाऊँगी, वो क्योंकि बहुत अच्छी लगती है मुझे दालों के साथ ना, बाहर की रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है, नान वगैरह। तो आज का मैं व्लॉग भी यहीं पे ख़त्म करती हूँ अपना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।